में कट्टरवाद को हवा देने के प्लान को तगड़ा झटका लगा है। कई शहरों से लेकर कई मामलों में शक और जांच के राडार पर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दिल्ली में कट्टरवाद पर मंथन करने की इजाजत नहीं मिली है और पुलिस और सरकार के सख्त रवैये के बाद पीएफआई को अपनी बैठक रद्द करनी पड़ी है। और आपको बता दें, पहले से ही कुछ संगठन पीएफआई की बैठक का सख्त विरोध कर रहे थे और आखिरकार यह संगठन दिल्ली में जिहाद और कट्टरपंथ का जहर घोलने में नाकाम रहा। तो वीएचपी ने इसके पहले दिल्ली पुलिस से पीएफआई को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी और शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने मंजूरी नहीं दी और अब फाइनली पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी बैठक को रद्द कर दिया है। तो आपको बता दें, ये लेटर भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस को वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने चिट्ठी लिखी थी और वो यही चिट्ठी है जो आपको हम दिखा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम से वातावरण खराब हो सकता है। पीएफआई देश में संदिग्ध गतिविधियां चला रहा है, हिंसक घटनाओं में पीएफआई का हाथ रहा है और ये सब कुछ चिट्ठी में हाईलाइट करके हम दिखा रहे हैं जो कुछ लिखा गया था वीएचपी की तरफ से। थोड़ा और डिटेल देते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए, दरअसल दिल्ली में पीएफआई को रद्द करना पड़ा ये पूरा कार्यक्रम। पीएफआई पर दिल्ली पुलिस की ये सख्ती इजाजत नहीं दी गई क्योंकि पहले इजाजत मांगी गई थी पीएफआई की तरफ से कार्यक्रम को लेकर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम को लेकर इजाजत यानी मंजूरी नहीं दी। वीएचपी ने दिल्ली पुलिस को लेकर बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी जिसको हम अभी आपको दिखा भी रहे थे और फाइनली आखिरकार पीएफआई को यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ये अपनी बैठक अपने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है क्योंकि कई संगठन इसको लेकर कड़ा ऐतराज जाहिर कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और अब उसका रिजल्ट ये है कि अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई अपना कार्यक्रम नहीं करेगा। देखिए, 30 जुलाई को झंडेवालन इलाके में यह कार्यक्रम आयोजित करने की प्लानिंग थी। वीएचपी ने इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत भी भेजा और देश भर में संदिग्ध गतिविधियां चला रहा है पीएफआई, ये आरोप लगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर और वीएचपी ने इस चिट्ठी में इसका जिक्र भी दिया है, हवाला भी किया। दूसरा आरोप क्या है? देखिए, देश में कई हिंसक घटनाओं के पीछे पीएफआई का हाथ, कई राज्यों से पीएफआई का कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, चाहे हम दक्षिण की बात कर लें, उत्तर की या पूरब या पश्चिम के। पीएफआई के प्रोग्राम से दिल्ली में बिगड़ सकता है माहौल, यह तीसरा आरोप है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की यह शिकायत है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बाकायदे चिट्ठी यानी कि खत लिखा गया और इसमें इसके बाद से इजाजत नहीं ली गई। बिहार के फुलबनी शरीफ में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल, उनका पीएफआई से संबंध और उनका राष्ट्रव्यापी स्वरूप पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन गया है। 2047 तक पूरे देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर देंगे, शरीयत के बर्बर कानूनों से भारत को संचालित करेंगे। उनकी यह योजना पूरे देश के लिए खतरे की घंटी बन गया है। यहां पूरे देश के युवक ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और ट्रेनिंग लेकर अपने अपने प्रदेशों में अराजकता, अफरा तफरी और आतंक फैलाने का काम करते हैं। The statement of the Chief Minister of Karnataka regarding implementing something called as the Yogi model in Karnataka is nothing but signs of him trying to appease the Sangh Parivar and appease the Sangh Parivar workers. Everyone has seen the visuals of how the Sangh Parivar workers are upset with the BJP, and that is the reason we see that at a time when the Chief Minister should talk about peace and harmony, he is trying to please the Sangh Parivar with such statement. We would like to make it clear that in a democratic system, the only model that can work is the constitutional model. Only those people who don't believe in the constitutional model will talk about such unconstitutional models which are originated by the BJP and the RSS. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता का। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पीएफआई के मंसूबे को तगड़ा झटका लगा है, उनके कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है उन्हें क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इजाजत भी नहीं दी थी और कई संगठनों ने विरोध प्रकट किया था। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि सेव द रिपब्लिक के नाम से पहाड़गंज के इस जगह पर यहां पर वो एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो इस जानकारी के मिलते ही कई हिंदू संगठनों ने तुरंत
दिल्ली पुलिस को इसका एक लेटर लिखा और सीधे तौर पर कहा कि इस तरीके के प्रोग्राम की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और दिल्ली पुलिस ने उस प्रोग्राम को जो आज होना था 30 जुलाई को, उसे तुरंत रद्द करने के लिए कहा, उनसे बात की और कहा कि ये प्रोग्राम नहीं होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो 15 अगस्त है अभी उसकी सिक्योरिटी को लेकर के भी पुलिस लगातार व्यस्त है और दूसरी तरफ जिस तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है उसकी वजह से इस कार्यक्रम को रद्द करने के लिए कहा गया। और फिलहाल जो जानकारी है कि ये कार्यक्रम जो आज होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि ये प्रोग्राम नहीं हो सकता है।